भारतीय परंपरा के अनुसार आज से विक्रम संवत 2083 का शुभारंभ हो चुका है। यह संवत भारतीय कालगणना की सबसे प्राचीन और व्यापक रूप से प्रचलित प्रणालियों में से एक है, जिसका बहुत ज्यादा सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। विक्रम संवत ईस्वी संवत से 57 वर्ष आगे माना जाता है। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 चल रहा है, तो विक्रम संवत के अनुसार हुआ वर्ष 2083। उज्जैनी अर्थात उज्जैन, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक और खगोल शास्त्रीय केंद्र था, यह माना जाता है कि वहीं से इस संवत की परंपरा का प्रसार हुआ। आगे चलकर यह संवत पूरे भारत, विशेषकर उत्तर भारत और नेपाल तक व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। आज भी विक्रम संवत का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, पंचांग, पर्व त्योहारों और विवाह इत्यादि शुभ मुहूर्त की तिथि निर्धारण में किया जाता है। क्योंकि इस संवत का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है, इसीलिए भारत में कई स्थानों पर इसे हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। विक्रम संवत को प्रारंभ में कृत संवत और मालव संवत के नाम से भी जाना जाता था। मालव संवत नाम का यह तथ्य इस ओर संकेत करता है कि इसका संबंध प्राचीन मालव गण संघ से रहा होगा, एक शक्तिशाली गणराज्य जो पश्चिमी भारत, विशेषकर उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों में विद्यमान था। बाद के काल में यह संवत विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतिहासकारों के अनुसार विक्रम संवत की गणना 57 ईसा पूर्व से मानी जाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस समय उत्तर पश्चिम भारत में शकों का प्रभाव बढ़ रहा था। भारतीय परंपरा में यह विश्वास प्रचलित है कि विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके उसी विजय के उपलक्ष्य में इस संवत का आरंभ किया। हालांकि इस कथा के प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण बहुत सीमित हैं, परंतु यह जनश्रुति भारतीय संस्कृति और समाज में बेहद प्रचलित है। परंपरा के अनुसार विक्रमादित्य को उज्जैनी अर्थात आधुनिक उज्जैन का महान सम्राट बताया गया है, किंतु जब हम ऐतिहासिक दृष्टि से इस विषय का अध्ययन करते हैं तो ये एक जटिल स्थिति हमारे सामने आती है। दरअसल भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य नाम के अनेक शासक हुए और किसी एक निश्चित ऐतिहासिक व्यक्ति को इस संवत का वास्तविक प्रवर्तक सिद्ध करना बहुत कठिन रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर राजबली पांडे का मत इस संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार विक्रम संवत का वास्तविक प्रवर्तन किसी एक राजा द्वारा नहीं, बल्कि मालव गण संघ से संबंधित राजनीतिक शक्ति द्वारा किया गया था। बाद में संभवतः गुप्त काल में इस संवत का नाम विक्रमादित्य से जुड़ गया।